गिरती है सूर्य की सबसे पहली किरण सूर्य नगरी जोधपुर की हर खबर को पहुंचाएंगे हम आप तक। मैं नरेंद्र पुरोहित, न्यूज फ्लैश जोधपुर। जोधपुर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका शेखावत और आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। जोधपुर शहर की बासनी पुलिस ने फाइनेंस के पैसों के लालच में आकर जेसीबी चोरी का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाले 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। लोगों ने जेसीबी की किश्तें समय पर नहीं भरी और क्लेम उठाने की नीयत से जेसीबी को कबाड़ी में आगे बेच दिया। पुलिस ने पड़ताल की तब उनकी पोल खुल गई। अब अभिवक्तों से पूछताछ की जा रही है। एसीपी पश्चिम नूर मोहम्मद ने बताया कि कूड़ी निवासी रमेश पुत्र पूनाराम विश्नोई की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी, जिसमें बताया गया कि 4 नवंबर को उनकी जेसीबी में क्रॉस कंट्री फैक्ट्री के सामने खड़ी करके दिवाली पर घर चले गए। वापस 7 नवंबर को लौटे तो जेसीबी चोरी हो चुकी थी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस की गठित टीम द्वारा 2 दिसंबर को बूढ़ा विश्नोईयान पुलिस टीम ने यह शामिल एसपी नूर मोहम्मद ने बताया कि पुलिस की टीम ने बासनी थाना अधिकारी पाना चौधरी, एसआई महादेव प्रसाद, हेड कांस्टेबल रामलाल स्वरूप विश्नोई, उमेश चंद्र एवं कांस्टेबल नरेंद्र सिंह, राजूराम और रघुवीर सिंह शामिल थे। स्थल व आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने के सामने आया कि पीड़ित व उसके भाई के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल व लोकेशन घटना स्थल फरियादी के गांव के आसपास पड़ोसियों से पूछताछ कर जानकारी जुटानी शुरू की गई, जिस पर सामने आया कि चोरी नहीं हुई। फिर पुलिस ने पीड़ित से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ शुरू कर दी तो दोनों भाइयों ने यह स्वीकार किया कि जेसीबी को नासिर नामक कबाड़ी को बेच दी। जेसीबी फाइनेंस करवा रखी थी। फाइनेंस के रुपये नहीं भरने व क्लेम उठाने की नीयत से उन्होंने जेसीबी को बेच दी। जेसीबी को चोरी होना बताकर थाने में झूठा मुकदमा दर्ज करवाना स्वीकार किया, जिस पर आरोपी रमेश विश्नोई व उसके भाई भागीरथ विश्नोई को गिरफ्तार किया गया। दिनांक 2 दिसंबर 2021 को रमेश विश्नोई नामक परिवादी उपस्थित थाना होकर एक लिखित रिपोर्ट पेश कर बताया कि मेरी जेसीबी जो इंडस्ट्रियल एरिया में मैंने दिवाली के दिन दिनांक 4 दिसंबर 2021 को खड़ी की और वापस आके 7 तारीख को देखी तो मेरी जेसीबी नहीं मिली, जिस पर हमने मुकदमा दर्ज करके तलाश जारी की। तलाश जारी के समय हमें थोड़ा एहसास हुआ कि ये जेसीबी पुरानी थी और इस पे फाइनेंस भी करवा रखा है, शायद ये चोरी नहीं हुई है। हम चोरी प्लस चोरी नहीं हुई दोनों बातों को लेके वे तलाश और अनुसंधान कर रहे थे और इनकी कॉल डिटेल के सीसीटीवी कैमरे ये सारी चीजें मिलान न खाने पर हमको मनोवैज्ञानिक तरीके से बैठ करके पूछताछ की तो सामने ये आया कि जेसीबी चोरी न होकर के फाइनेंस के पैसे उठाने के लिए और ये आगे इसने अगस्त में ही एक निसार नामक व्यक्ति जैसलमेर कबाड़ी को बेच दी थी, जो कि हमने झूठा पाया जाने पर ये रमेश और उसके भाई भागीराम विश्नोई को दोनों को 182, 400 से 420, 120 में गिरफ्तार कर लिया है और अनुसंधान। खबर जोधपुर से। जोधपुर किन्नर समाज के बनाड़ गादीपति कांता बुआ ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि सरोज मासी व उनके चेले के खिलाफ मुकदमे में वंचित आरोपियों को जल्द पकड़ा जाए। उन्होंने बताया कि कांता बुआ के चेले को अपहरण कर मारपीट की और उसके साथ दुष्कर्म भी किया। इनका मुकदमा मंडोर थाने में दर्ज कराया गया, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई शुरू नहीं की गई और उन्हीं के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। कांता बुआ ने बताया कि कल जिस तरह से गलत तरीके से कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया वह गुमराह कर रही है। कहा कि पुलिस उनको ढूंढ रही है और वंचित होकर घूम रहे हैं। कलेक्टर से अनुरोध करती हूं कि इसकी जांच जल्द ही शुरू करवाई जाए, जो दोषी है उसको कानूनी सजा मिले। उसी को लेकर कांता बुआ ने कहा कि जल्द इसी कार्रवाई करें, अन्यथा आगामी आंदोलन भी करेंगे। ज्ञापन इस चीज का दिया है कि सर ऐसा कोई थाना जोधपुर में आज तक
मेरे खिलाफ कभी कभी कोई रिकॉर्ड आज तक नहीं है, जबकि उसने कल सोशल मीडिया न्यूज में दिया है कि कांता बुआ वेश्या का धंधा करती है, कांता बुआ शराब बेचती है, कांता बुआ लड़कियां का सप्लाई करती है। तो उसने मेरे ऊपर जो आरोप करा है, मेरी जो जिस तरीके से मैं मेंटल हुई हूँ मैं जानती हूँ, मेरा जी जानता है, उसने मेरे ऊपर आरोप लगाया तो ये सबसे सरासर गलत है। आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है कोई भी थाने में कि मैं इस चीज़ में कभी पकड़ी गई। मेरी चेला पूजा किन्नर है, जिसका उसने मंडोर के अंदर उसी के घर में आके गेम रेप कराया, किडनैप कराया और पकड़ के उठा के अपने घर ले गई। बाकायदा मंडोर पुलिस वाले गए और मेरी चेला को पूजा को इस तरीके से गंदी हालत में उठा के लेके आए और फिर 3 दिन के बाद में उसकी मेडिकल कराई गई और बाकायदा उन लोगों को गिरफ्तार भी करा, जिसमें सरोज, पायल, सुमन, बबली, रोशनी, ये 5 तो गिरफ्तार हुए जो अभी सेंट्रल जेल से छूटे हैं। जो लड़कों ने जो गेम रेप करा वो लड़के गिरफ्तार हुए नहीं, जिसमें उनके तीनों डिलीवर हैं। एक का नाम चांदिया है, एक का नाम सोनू है और एक का नाम रवि है। वो तीनों सरोज के वहाँ पे ही रहते हैं। पुलिस वाले ने उससे पूछताछ की है और कल डिप्टी साहब ने हमारे को बुलाया, हम डिप्टी साहब के ऑफिस में बैठे थे, सरोज को फ़ोन करके बुलाया था। सरोज ने झूठ बोला कि मैं जोधपुर से बाहर हूँ, जबकि वो यहाँ कचहरी के अंदर बैठकर और उसने ये क्या बोलते हैं धरना प्रदर्शन करा और मेरे खिलाफ गंदे गंदे बयान दिए। तो मैंने इस चीज़ की रिपोर्ट डिप्टी साहब को फ़ोन करके बोला। डिप्टी साहब का नाम क्या है? राजेंद्र सिंह जी, मेरे को नाम राजेंद्र देवाकर। हाँ, उन्होंने फोन करके बुलाया सरोज को, तो वो वहाँ पे कितनी झूठ बोल रही थी। जब उसने ये बोला कि मैं तो जोधपुर से बाहर हूँ, तू जोधपुर से बाहर है तो तू यहाँ कचहरी में बेच के विज्ञापन देने का उसको अधिकार किसने दिया? जबकि वो सेंट्रल जेल से एक मुजरिम है। मुजरिम कभी भी धरना प्रदर्शन पर नहीं बैठ सकता है। मैं हाथ जोड़ के मेरे सोशल मीडिया वाले से और मेरे को विश्वास है हमारे जज साहब के ऊपर कि मालिक ने चाहा तो हमारे को इंसाफ मिले। मैं सीबीआई की जाँच कहती हूँ कि सीबीआई की जाँच हो, इस चीज़ की तहकीकात करें और जो मुजरिम है उस खबर जोधपुर से। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राजस्थान संगीत नाटक अकादमी, राजस्थान संस्कृत अकादमी और कला एवं संस्कृति विभाग के संयुक्त तत्वाधान में होटल घूमर में चल रही 5 दिवसीय ऑनलाइन एवं ऑफलाइन अंतर्राष्ट्रीय नाट्य शास्त्र कार्यशाला में दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रही। इस वर्कशॉप में नाट्य, रंगमंच, सौंदर्य शास्त्र, प्रदर्शन कला के समस्त पक्षों पर व्याख्यान आयोजित किए जा रहे हैं। कार्यशाला के दूसरे दिन अहमदाबाद से आई डोली ठक्कर ने व्याख्यान में नाट्य शास्त्र की बारीकियां बताई। उन्होंने कहा कि नाट्य शास्त्र भारत की अनमोल विरासत है। 2500 साल पहले संस्कृत में रचा गया यह ग्रंथ भारतीय कलाओं का विशेष विश्वकोश है तथा साहित्य शास्त्र, सौंदर्य शास्त्र और नाट्य चिंतन का भी मूलाधिकार है। संगीत नाटक अकादमी के पूर्व अध्यक्ष एवं वरिष्ठ नाट्यकर्मी रमेश बोराना ने बताया कि भारत में नाट्य शास्त्र पर राज्य में इसी तरह की पहली कार्यशाला है। इस कार्यशाला के अंतर्गत नाटक, रंगमंच, संगीत, सौंदर्य शास्त्र, साहित्यिक सिद्धांत और प्रदर्शन कला के समस्त पक्षों पर विषय विशेषज्ञों सारगर्भित द्वारा व्याख्यान किए जा रहे हैं। कार्यशाला में भारत एवं भारत के बाहर अन्य देशों से शोधार्थी, प्रधानाध्यापक, साहित्यकार एवं रंगकर्मों ऑनलाइन जुड़े हैं। इस महत्वाकांक्षी कार्यशाला का समापन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा किया जाएगा। Darpan has given the Utpalavan Vedas, that is the jumps and the leaps. Primary Vedas, turning around, words जिसको हम बोलते हैं, और चाल। ये नहीं, पर उनको आता है वो बात भी। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। और दोनों को ना आता होता तो क्या करते? बोराना जी, आपकी बात सही है। आता है और वेदना भी आता है, पर ये सब बातें जो है वो नहीं मालूम। क्लियर टू एवरीवन? यस, ठीक है। तो अभी कुंभ ऐसे में रहूंगी, ओके, सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दे रहा है। आई फील मोर कंफर्टेबल क्योंकि ऐसे झुक के नहीं, आप सीधे बोलिए, इसको छोड़िए। कहाँ पे थे? संध्या पुवेचा जो बम्बई में है, उन्होंने इसके ऊपर अच्छा खासा रिसर्च करके she has brought out one book on कलास करना। अभी ये जो है करनास, तो अभी हम आगे चलते हैं कि even in the dance world till now not much was known about करना, और अंश में कलास करण का मेंशन किया है। अभी दिस इज खबर जोधपुर से। जोधपुर शादी के करीब 8 माह बाद भी एक युवती की संदिग्ध मौत हो गई। उसके पीहर पक्ष ने इस संबंध में दहेज प्रताड़ना व हत्या का आरोप लगाया है।
पुलिस ने मृतका के पिता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और हत्या का मुकदमा दर्ज कर शव एमडीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और आज उसका मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। मामले की जांच एसीपी प्रतापनगर नीरज शर्मा कर रही है। फिलहाल के लिए जोधपुर बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ फ्लैश।